नमस्कार दोस्तों, यदि आपका भी क्लेम सेटल्ड हो गया और आपका पीएफ का पैसा आपको नहीं अभी तक अकाउंट में आया है, रिसीव नहीं हुआ है, तो आप इस वीडियो का एंड तक देखिए। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आखिर आपका क्लेम सेटल्ड हो गया तो आपका अमाउंट क्यों नहीं आया, यदि नहीं आया तो आपको क्या करना होगा और कितने दिनों के बाद आपके अकाउंट में आएगा, विद प्रूफ के साथ में दिखाने वाला हूं। सेम प्रॉब्लम हमारे क्लेम के साथ में भी हुआ है दोस्तों, उसका भी क्लेम सेटल्ड हो गया। तो वो कब सेटल्ड हुआ है, उसका अमाउंट कब आया है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना पासबुक को ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि उस क्लाइंट का क्लेम कब सेटल हुआ है। दोस्तों उसका जो क्लेम सेटल हुआ है सिर्फ 2 दिन का अंदर में ही हो गया, यानी कि दोस्तों वो देख सकते हैं यहाँ पे 11 तारीख को वो अप्लाई किया था क्लेम को, और उसका जो क्लेम है यहाँ पे एडवांस के लिए इनवेस पारा के थ्रू से अप्लाई किया गया था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते उसका जो 25,500 अमाउंट है जो कि यहाँ पे 13 तारीख को ये सेटल्ड हो गया। 11 को किया है, 11, 12, उसके बाद 13 को इसका सेटल्ड भी हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे इसका मैटर आखिर क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आपका क्लेम सेटल हो जाता है तो एक मैसेज भी प्राप्त होता है। मैं हर वीडियो आपको ये डिटेल्स में बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैसेज भी आता है, इसमें आपका 3 डेज वर्किंग करके बताया जाता है कि आपका क्लेम सेटल तो होता है, लेकिन वर्किंग जो डेज लगता है यहाँ पे अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होने में, तो उसमें 3 डेज का लगता है मिनिमम। तो वो 3 दिन तक वेट करना पड़ता है। कभी कभी जल्दी भी आ जाता है आपके अकाउंट में, लेकिन इनकेस यहाँ पे आपका सैटरडे और संडे ये 2 दिन में सेटल हुआ या फिर शुक्रवार को भी सेटल हुआ, तो सैटरडे संडे दोस्तों हॉलीडे रहता है, बैंक जानते भी हैं। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन भी डाल देता हूँ, ईपीएफओ की जो ऑफिस भी हॉलीडे रहता है। तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, आपका जो भी प्रोसेसिंग पेंडिंग में रहता है वो कंप्लीट नहीं होता ट्रांसफर को लेकर। आपका जो पीएफ फॉर्म है वो तो वेरीफाई हो जाता है, वो तो वहां पे सेटल कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है, लेकिन आपका जो बैंकिंग प्रोसेसिंग है, जो अमाउंट ट्रांसफर का रिलेटेड में जो भी प्रोसेसिंग रहता है उसमें आपका फिर पेंडिंग में चला जाता है, जिसके कारण दोस्तों बहुत सारे पीएफ का जो अमाउंट है उसका सही समय पे उसके अकाउंट में नहीं आने के बाद परेशान हो जाता है। क्योंकि दोस्तों वो जब अप्लाई करता है तो कोई काम रहता है तभी अप्लाई करता है, और अप्लाई करने के बाद सभी को इंतजार रहता है कि हमारा अमाउंट आएगा तो ये काम करेंगे या फिर वहां देंगे यहाँ लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्लेम सेटल, यानी कि वहां पे तो बोल देता है पीएफ का ऑफिस वाला कि आपका जो भी पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया, सेटल हो गया इसका मतलब। लेकिन यहाँ पे आपके अकाउंट में नहीं आता तो सब कोई बेचैनी हो जाता है, सब कोई परेशान हो जाता है, पैसा आखिर गया कहाँ। तो पैसा दोस्तों कहीं भी जाता नहीं है, सिर्फ वो प्रोसेसिंग में रहता है, जिसके कारण आपको इंतजार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो मिनिमम टाइम दोस्तों यहाँ पे जो वेट करने का 3 डेज होता है। 3 डेज से आपका ज्यादा लग गया, 5 डेज लग गया तो भी कोई भी बात नहीं, क्योंकि सैटरडे संडे बीच में आ जाता है तो दोस्तों वो 2 दिन फिर ले लेता है आपको, तो आपको और ज्यादा दिन लग जाता है। तो मिनिमम मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ कि 5 दिन से 7 दिन तक वेट कीजिए। जैसे आपका 7 से ज्यादा हो गया, यानी कि 10 से 12 दिन होते ही आप एक ग्रीवेंस जरूर कर दीजिए। ग्रीवेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आप ग्रीवेंस करते हैं तो ईपीएफओ की टीम को पता चलता है कि इस बंदे के पास में या फिर ये क्लेम प्रोसेसिंग के पास में ये प्रॉब्लम चल रही है, अभी तक इसका अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। तो कहाँ पे क्या रहता है, वो तुरंत ही मेलबाजी जो भी होता है प्रोसेसिंग वो करके आपका फिर अमाउंट जल्दी से जल्दी ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन मिनिमम यदि आपका 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो रहा है, 4 दिन हो रहा है, तो वेट कीजिए, आपका आ जाएगा। सैटरडे संडे तो नहीं आएगा, लेकिन मंडे टू ट्यूसडे, यानी कि सोमवार से मंगलवार, बुधवार, ये 3 दिन आप ले लीजिए। ये तीनों दिन का अंदर में सोमवार भी आ सकता है, मंगलवार को भी आ सकता है। आपको जो भी अमाउंट रिसीव होगा ना, सभी आफ्टरनून यानी कि दोपहर के बाद ही आपको रिसीव होगा अमाउंट। तो ये भी बात को ध्यान में रखना है। तो मिनिमम आप देख लीजिए अपना हिसाब से, आपका यदि ज्यादा दिन हो रहा है तो ग्रीवेंस कीजिए, और यदि आपका 1 से 2 दिन हो रहा है तो आप वेट कीजिए। और सैटरडे संडे तो बिल्कुल परेशान मत होइए, थोड़ा इंतजार करना ही पड़ेगा। आपका क्लाइंट कितने दिनों में सेटल हुआ और आपका पीएफ का पैसा कितने दिनों में आया, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो भी अगले व्यूअर है उसका थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि कमेंट का ऊपर में बहुत कोई भरोसा करता है। तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, और कोई का हेल्प हो सकती है, मदद हो सकती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।